इस्कॉन को दिया गया था उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये जो है ना वो एक तरह से उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने वाला विषय है कि जहाँ पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पैसे लिए इस्कॉन में, तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज़ की क्या कीमत होगी। तो प्रभु जी उनमें से एक, उसमें बहुत सारे वक्ता हैं जो आज उस समय भी गुरु थे, आज भी गुरु हैं, आज जीबीसी हैं, उस समय भी जीबीसी हैं। तो प्रभु जी भी उनके साथ थे और ये भगवान की कृपा समझे कि मैं प्रभु जी को आत्मा सीरियल से टीवी से देख के ही इस्कॉन से मेरा इनिशियल जुड़ाव शुरू हुआ। तो उसके बाद जो है प्रभु जी ने वहाँ से छोड़ दिया कि जो शरीर वाला छोड़ दिया। और एक और बात कि प्रभु जी के यहाँ लगभग 7 साल तो एक और विशेष बात यह है कि 7-8वीं पीढ़ी जो है वो प्रभु जी की चल रही है, जिसमें ठाकुर जी की लगातार सेवा हो रही है। ये भी अपने आप, क्योंकि ये हर जगह आता है कि कथा जो है वो भक्त के मुंह से सुननी चाहिए। अगर अभक्त जो है, जो पेट पालने के लिए कथा करते हैं, तो शास्त्र कहता है कि वो ऐसा ही है, चाहे वो भगवत कथा ही है, निश्चित रूप से भगवत कथा ही है, पर उसका जो अभीष्ट लाभ है वो नहीं मिलेगा। जैसे सांप के फुफकारने से दूध जहरीला हो जाता है। दूध तो अपने आप में संपूर्ण भोजन है, पर अगर सांप उस पर फुफकार देगा, जीभ लगा देगा, तो वो जहरीला हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि भक्त के मुंह से कथा सुनेंगे तो भक्त बनेंगे, और नहीं तो वो प्रवचन नहीं, वो भाषण होगा। जैसे नेता लोग भाषण करते हैं, कितने लोग प्रभावित होते हैं, हम सब जानते हैं कि वो बस सुना, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। तो प्रभु जी जो है तो अभी 43 साल जो है, 43 ईयर्स प्रभु जी को ये भगवत कृपा से इस्कॉन में जुड़े हुए, भगवत प्रचार करते हुए सारे संसार में प्रभु जी प्रचार करने जाते हैं। और प्रभु जी बता रहे थे कि कल कि उनका ये प्रोग्राम ओरिजिनली चेन्नई में था। तो ये हमारा ऊपर जो है गोपीनाथ जी की बहुत विशेष कृपा है, और इस गिरिशाचंद्र प्रभु का आशीर्वाद है कि उन्होंने प्रभु जी से प्रार्थना करके ये प्रोग्राम वहाँ से हाईजैक कर लिया गुड़गांव में। तो हमको जो है बहुत सुंदर कथा सुनने को प्रभु जी के मुख से मिलेगी। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो हम प्रभु जी का एक बार स्वागत करेंगे महामंत्र के साथ तहे दिल से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा
भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, जय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान श्री राधा गोपीनाथ के चरणों में स्कान गुड़गांव सेक्टर 45 के मंदिर के इस पाताल लोक में आशा करते हैं कि अगली कथा ऊपर भगवान के श्री मंदिर के प्रांगण में करेंगे। जल्दी उसका उद्घाटन हो जाए। आज दूसरे दिन की भागवत के सत्संग में आप सब श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। मंदिर के सारे पदाधिकारी और संचालक अच्युतन प्रभु के साथ सब जो सहयोगी है, सेवा में संलग्न है, उन सबका आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ पतित पावन के अति उदार रथ यात्रा के उत्सव के पूर्व भगवान श्री कृष्ण के जो जगन्नाथी ही है कथा का यहाँ
श्रवण वर्णन का उत्सव रखा है, जिसमें आप सब भावी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हमने कहा कथा का होता है समास और व्यास। समास का अर्थ में होता है कथा में, कथा को थोड़े में ही संक्षेप में समझा देना, और व्यास का अर्थ होता है विस्तार से कथा को समझाना। तो पहला स्कंद श्रीमद् भागवत का, जिसका आप अब श्रवण कर रहे थे, इस स्कंद में मुख्य लक्ष्य है कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए और उत्तम कथा सुनाने वाला कौन है। श्रोता वक्ता का निरूपण किया गया। नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, जिन्होंने मात्र भागवत कथा के श्रवण से भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रेम भक्ति को प्राप्त किया। और दूसरा कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत के कीर्तन करने का, ये जो आप कथा सुन रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, हम जो कथा बता रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, और ये जो दोनों काम कथा में होते हैं, इसको कहते हैं श्रवण कीर्तन, और ये भक्ति का शुभ आरंभ है। तो सारे शास्त्रों का सार है भक्ति, जिससे भगवान को प्रेममयी सेवा से प्रसन्न किया जा सकता है। और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ साधन है संकीर्तन, कीर्तन। और कीर्तन में 3 प्रकार के कीर्तन है, और आदि भी है। भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान की लीला का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, आदि में भगवान के रूप का, धाम का, ये सब कीर्तन में आता है। इन सब कीर्तन के साधनों में सर्वश्रेष्ठ है नाम कीर्तन। और नाम कीर्तन ही कृष्ण भावना अमृत संघ का मुख्य प्रबल शक्तिशाली साधन है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिसके हरे कृष्ण महामंत्र जपने में रुचि होती है और जपने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, जप के शब्दों को सुनने से, जब हम जप करते हैं तो उनके शब्दों को सुनना, उसके जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वो भागवत गीता चैतन्य चरितमृत आदि शास्त्रों को रुचि से पढ़ता है। उन शास्त्रों में उनको रस आने लगता है। तो आज हमारा व्यास की विधि से, मतलब विस्तार से, 1-2 दिन में हम श्रीमद् भागवत को सुनने का क्या महत्व है, इम्पॉर्टेंस ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवत, भागवत को सुनने की
क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, और कैसे भागवत का श्रवण सर्वसिद्धि का साधन है। और सर्वसिद्धि क्या है? तो भक्ति में सिद्धि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सो भागवत श्रवण की अहमियत, मुख्यता और सर्व साधनों में भगवत प्रेम प्राप्ति के साधन की सफलता, ये भागवत का विषय है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 11 श्लोक में 12 से 22 का मतलब 13 श्लोकों में भागवत सुनने की महानता और भगवत प्रेम प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन। और इन श्लोकों को हम पाठ करें उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी जब 1965 में जन्माष्टमी 1965 की उन्होंने जलदूता में समुद्र के ऊपर मनाई। उनका अपना जन्मदिन जो हम आज व्यास पूजा के नाम से जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाते हैं, उन्होंने पानी के जहाज में मनाया। 69 साल उनके पूरे हुए, 70 साल शुरू हुआ वो भी पानी के ऊपर। वैसे भगवान नारायण पानी में ही सोते हैं और ये सारे काम सागर में होने का मतलब है भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद के साथ अपने 200 प्रतियां पहले स्कंद श्रीमद् भागवत का पुस्तक थे उनकी थी, और अपने हाथ में पाठ करने के लिए श्री चैतन्य चरितामृत का एक प्रति थी। श्री प्रभुपाद अब वृंदावन में रह रहे थे। उन्होंने पहला स्कंद भागवत का 3 खंड में तैयार किया था। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनको उपहार के रूप में दिया भी था। तो वृंदावन में रहने वाले साधु संतों ने जब सुना कि अभय बाबू समंदर पार अमेरिका जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा महाराज इस आयु में वृंदावन छोड़ के अब पाश्चात्य देश क्यों जा रहे हैं? तो बोले मैं कहाँ जा रहा हूँ? कौन कहता है मैं जा रहा हूँ? मैं तो नहीं जा रहा हूँ। यहाँ तो चर्चा है पूरे वृंदावन में कि आप जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। श्रीमद् भागवत जा रहा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा श्रीमद् भागवत जा रहा है, मैं तो उसकी सेवा में जा रहा हूं। ये प्रभुपाद जी का भाव की परिकाष्ठा को देखिए कि चमत्कार भागवत कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। भागवत जा रहा है भारत से बाहर, मैं नहीं जा रहा। मैं तो भागवत की सेवा में जा रहा हूं। और जब पहला पग प्रभुपाद जी ने
अमेरिका की धरती में बोस्टन हार्बर पे रखा तो देख के कहा, ये देश के लोग तो तमोगुण और रजोगुण में ग्रस्त हैं। रजोगुण में कामनाएं और लोभ होता है, तमोगुण में आलस होता है और मूर्खता होती है। मुझे श्री कृष्ण यहाँ क्यों लाए हैं? उनका कोई उद्देश्य होगा। तब उन्होंने पहला एक भजन लिखा, अमेरिका में भागवत धर्म, मार्किनी भागवत धर्म। मार्किनी बंगाली में कहते हैं अमेरिका में, अमेरिका में भागवत धर्म। एक पहला भजन लिखा या पहली कविता लिखी। उस कविता में ये श्लोक जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इनमें से 4-5 श्लोक उस कविता में ऐसे ही संस्कृत भाषा में लिखे, फिर उसका बंगाली में कविता लिखी और कहा कि ये श्लोक ही यहाँ के तमो और रजोगुण के वातावरण को शुद्ध करेंगे और इनके हृदय में शुद्ध सतोगुण में आत्मा का साक्षात्कार भी होगा और भगवत प्राप्ति भी होगी। और फिर इन्हीं श्लोकों की श्रृंखला के ऊपर नव वृंदावन जब श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया पाश्चात्य देशों में, कहा लोग कहते हैं न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, तो फिर न्यू वृंदावन भी होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने नव वृंदावन स्थापित किया, तो वहाँ धारावाहिक कुछ दिन प्रवचन दिए। उन प्रवचनों का एक छोटा पुस्तक छपा जिसका नाम था भागवत धर्म। और उस भागवत धर्म के प्रसंग में प्रभुपाद ने यही श्लोकों के ऊपर धारावाहिक प्रवचन किए थे। और क्योंकि हम इस्कॉन के अंदर कृष्ण भावना अमृत संघ में जो हम साधन करते हैं, इसको भागवत मार्ग कहते हैं या भागवत धर्म कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जो साधन कर रहे हैं उसको ठीक तरह से समझने के लिए भागवत धर्म के इन श्लोकों में आरंभ से पूर्णता तक, भक्ति के आरंभ से पूर्णता तक सफलता के सारे स्तर समझाए गए हैं। और इनको अगर हम सार्थक कर लें, समझ लें, तो निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद के इस प्रयोग से जो उन्होंने पाश्चात्य देशों में किया और सफलता से भारत के भूमि से दूर जन्म लिए हुए भारतीय संस्कृति से जो अवगत भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज बोया गया और बीज स्फुरित भी हुआ। और बहुत से भाग्यशालियों ने सफलता की सीढ़ी के ऊपर भाव और प्रेम भक्ति को जागृत भी किया। और इसी को लेकर श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम सब जीवों के हृदय में नहीं होता तो मैं इन पाश्चात्य देश के लोगों को कैसे कृष्ण भक्ति सिखा सकता। इसका मतलब इनके हृदय में कृष्ण प्रेम तो पहले से था, मैंने मात्र उसको जगाने का साधन सिखाया। सब जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम भगवान ने पहले से ही भर के भेजा है।
कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाई। तो इस भूमिका के साथ हम भागवत के इस भागवत धर्म का, भागवत धर्म दो जगह भागवत में है, पूरा भागवत ही भागवत धर्म है, पर मुख्य रूप से भागवत धर्म के नाम से एक तो ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक है, एक प्रहलाद महाराज भागवत धर्म नाम उपयोग में लाते हैं। कौमारम आचरित भागवत धर्मान ही, बचपन से भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। वहां भागवत धर्म की प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में वर्णन है। तीसरा, विस्तार से भागवत धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में, 4 अध्यायों में, वहां बहुत विस्तार से भागवत धर्म का वर्णन है। महाराज ऋषभ देव के 9 पुत्र नव योगेंद्र, हरि कवि अंतरिक्ष पिपलायन प्रबुद्ध कर भजन आदि ने महाराज निमि के यज्ञ के सत्र में भागवत धर्म का उपदेश दिया। वो विस्तार से भागवत धर्म है। कभी इन भागवत धर्म के तीनों सत्रों को श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, जैसे कि हम अपनी भक्ति की जो साधना है उसकी सफलता को प्राप्त कर सके। तो आज हम प्रथम भागवत धर्म जो श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर धारावाहिक सत्संग किया था, उनके चरण चिन्हों में शरण देते हुए इन 11 श्लोकों में से कुछ श्लोकों का आज रसास्वादन करते हैं। तो पहला श्लोक है इस श्रृंखला का, तशर्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। तत्शब्दधाना, तत्त इसको जो प्रसंग चल रहा है, प्रसंग क्या चल रहा है? तत्व जिज्ञासा। प्रसंग क्या है? तत्व जिज्ञासा। और तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। उस तत्व को समझने के लिए, उस तत्व को समझने के लिए यहाँ इसकी भूमिका भी कहना आवश्यक है कि प्रायः वैदिक सनातन धर्म में 4 शब्द प्रचलित हैं, अगर आपने सुने हो तो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको 4 पुरुषार्थ कहते हैं। इसका मतलब सारे भाग्यशाली जीवों को मानव जन्म लेने के उपरांत इन 4 पुरुषार्थों का पालन करना चाहिए। परंतु ये है इसका धर्म काय के लिए, अर्थ काय के लिए, काम काय के लिए, ये प्रायः कोई नहीं जानता। भागवत के शब्दों में धर्म अपवर्गस्य, धर्म काय के लिए है? मुक्ति के लिए। अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को, पवर्ग कहते हैं संसार के बंधन को। परिश्रम करे, पसीना बहे, पैर निकले, सब कुछ व्यर्थ जाए, भय लगे और मृत्यु होए, इसको कहते हैं प। ये पवर्ग है। और अपवर्ग है मुक्ति। तो धर्म होना चाहिए मुक्ति के लिए,
अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, जितने लोग आप देखते हैं मंदिरों में जाएं या गुरुद्वारों में जाएं या गिरजाघरों में जाएं या मस्जिद में जाएं, धर्म का पालन करने, क्या मुक्ति के लिए जाते हैं क्या? आप जो चारों ओर धार्मिक लोग देखते हैं, क्या उनका लक्ष्य मुक्ति है क्या? मुक्ति के लिए नहीं जाते हैं। अब आप वास्तव में बताओ क्यों जाते हैं प्राय लोग? अर्थ के लिए। वो समझते हैं धर्म अर्थ के लिए है, क्योंकि उसके बाद अर्थ ही लिखा हुआ है ना। तो लोगों ने ये गलत धारणा बना ली है, धर्म धन के लिए, जबकि धर्म का साधन मुक्ति के लिए। तो दूसरा प्रश्न है अर्थ काय के लिए? भाई धन काय के लिए? तो धन के पीछे तीसरा शब्द कौन सा है? काम। क्या धन हमारी कामनाएं की पूर्ति के लिए है कि नहीं? अर्थ धर्मस्य, धन है तो धर्म के कार्य करो। अर्थ धर्म के लिए है। बड़े बड़े राजा महाराजा भारत के अंदर आप देखेंगे, वृंदावन में घाट बने हैं, राजाओं के बने हुए घाट। ये ग्वालियर के महाराज का मंदिर है, ये टिकारी के महाराज का मंदिर है, ये महाराज का घाट बनाया हुआ। राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए, घाट बनाए। अब तो बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ का मंदिर हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, जो मुगल काल में तोड़े गए थे, ये इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने बनाए। उन्होंने ये सब पुराने तीर्थ स्थानों में इन मंदिरों का पुनः निर्माण कराया। तो हम राजाओं को कर देते हैं और राजा उस कर से धर्म स्थान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। और दक्षिण भारत के एक एक मंदिर किलोमीटरों में है, एकड़ों में नहीं है, किलोमीटरों में है। ये सब राजाओं के बने हुए हैं। और धर्मात्मा लोग आज भी भारतवर्ष में अपने धन को परोपकार के काम में लगाते हैं, परमार्थ के काम में लगाते हैं। परमार्थ के काम में सबसे पहले नंबर का परमार्थ का काम है मंदिर का निर्माण। ये पहले नंबर का परमार्थ है, जहां प्रभुपाद के शब्दों में लोग अपने भगवान से भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं, जहां उनको आध्यात्मिक शिक्षा, आत्मज्ञान निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है, जहां जितनी भी संख्या में अधिक लोग आते हैं उतनी अधिक प्रसन्नता होती है और उन सब को प्रेम पूर्वक प्रसाद की व्यवस्था होती है। ये सब काम मंदिरों में होते हैं। दूसरे नंबर पे परोपकार का कार्य है धर्मशाला बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, गुरुकुल का, कुआं खुदवाना और बहुत सारे भोजन वितरण करना, ये सब दूसरे नंबर पे आते हैं। परंतु यहाँ भी भारत के ऊपर अंग्रेजों के शासन के बाद परोपकार को मंदिर बनाने से हटाकर गरीबों को कपड़ा बांटने और रोटी बांटने की तरफ ले गए। ये मदर टेरेसा का फिलॉसफी है, ये भगवत गीता और भागवत की फिलॉसफी है। उसके प्रभाव से हमारे लोग भी उनकी देखा देखी में उसी को परोपकार समझने लगे। ये अंग्रेज काल का हमारे ऊपर प्रभाव है। वास्तव में पहले लोग बढ़ चढ़ के मंदिरों के निर्माण के कार्य में बहुत सक्रिय भाग लिया करते थे, क्योंकि मंदिर शहर गांव के अंदर सारी समस्याओं का समाधान था। गांव के अंदर पानी का कुआं मंदिर में होता था, सारे गांव को पानी वहां से मिलता था। सारे आए मेहमानों के रहने की जगह मंदिर में होती थी गांव की,
सारे अतिथियों का भोजन मंदिर में मिलता था। तो एक गांव का मंदिर जीवन था, इसलिए मंदिर निर्माण करना लोगों की प्राथमिकता थी। और अब मानसिकता इतनी कुलुषित हो गई है पाश्चात्य प्रभाव के उपरांत कि अन्य काम के लिए तो लोग दान देने में उत्साह दिखाते हैं, लेकिन मंदिर की बात करोगे तो वो उसमें इतने रुचि नहीं रखते, क्योंकि उनके संस्कार कम से कम 200 सालों से विकृत हो गए हैं। उनके संस्कारों में बहुत बड़ा पतन आया है। इसके लिए मंदिरों के निर्माण का कार्य, जैसे आपके NCCR में परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक बहुत बड़ा स्वप्न था कि इतने सारे मंदिरों के निर्माण के पीछे महाराज का बहुत बड़ा एक संकल्प था। और उसके अंतर्गत ये भी संकल्प है जिसको जितना आप जल्दी पूरा करेंगे उतना महाराज की प्रसन्नता को प्राप्त करके आपकी भक्ति में वृद्धि आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो धर्म काय के लिए है? मुक्ति के लिए, और न अर्थ के लिए नहीं। अर्थ काय के लिए है? धर्म के लिए, काम के लिए नहीं। तो काम काय के लिए? काम का मतलब भौतिक इच्छाएं, वो काय के लिए? वो मुक्ति के लिए तो नहीं हो सकती, चौथा तो मुक्ति है। तो काम काय के लिए? जीवन निर्वाह के लिए। भागवत लिखती है आपकी भौतिक इच्छाएं आपके जीवन निर्वाह के लिए है कि 2 टाइम की रोटी हम खाएं, आया मेहमान भी भूखा न जाए, आवश्यकता पूरी हो जाए। एक बात याद रखना, आवश्यकताएं भगवान सबकी पूरी करते हैं, लेकिन इच्छाएं नहीं। इच्छाएं कभी किसी की पूरी हुई नहीं है, होती नहीं है, होंगी नहीं। क्योंकि इच्छाएं पूरी किसी की होती नहीं है। हमारी असंख्य इच्छाएं हैं किसी की, और दूसरे जन्म लेने का मुख्य कारण है इच्छाओं का पूर्ण नहीं होना। वो जो पूरी नहीं होते हैं इसलिए दोबारा जन्म लेना हो पड़ता है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए काम कितना होना चाहिए जिससे जीवन का निर्वाह हो जाए, बस इतनी इच्छा होनी चाहिए, आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तो जीवन काय के लिए? भाई कामना जीवन के लिए है ना, तो जीवन काय के लिए? जिए क्यों? तो उसके लिए भागवत में लिखा है तत्व जिज्ञासा। जियो तो तत्व का पता लगाओ कि जीवन में तत्व क्या है, वास्तविक तत्व क्या है। जिस तत्व के विषय में सही गीता के अंदर 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में उस तत्व का निरूपण है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान के जन्म को, भगवान के लीलाओं को जो तत्व से जानता है, इसका मतलब तत्व है भगवान के विषय में, इतना पहले पता होना चाहिए। और फिर इस तत्व की व्याख्या चैतन्य चरितामृत में है पंच तत्व के रूप में। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंच तत्व हैं, ये एक कृष्ण है, इन पंच तत्वों में प्रकट हुए हैं, ये तत्व है। तो इस तत्व का भागवत ने कैसे हमको समझाया कि वो एक ही परम सत्य है, भगवान एक है, परंतु ये तत्व 3 प्रकार के साधन करने वालों के लिए 3 रूप में
शास्त्र में वर्णित है। जो ज्ञान के साधन के माध्यम से तत्व को जानना चाहते हैं उनके लिए तत्व ब्रह्म है। जो योग के मार्ग से तत्व को जानने का प्रयास करते हैं उनके लिए तत्व परमात्मा है, और जो भक्ति के मार्ग से तत्व को जानने का प्रयास करते हैं उनके लिए वो तत्व भगवान है। तो यहां जो शब्द तत्व लिखा है ना, ये लिखा है उस तत्व के लिए। ये तत्व शब्द की परिभाषा हमने की है, जो पहला है कि वो तत्व क्या है, उसके लिए क्या चाहिए। शर्दधाना मुनियों, शर्दधाना के लिए प्रभुपाद ने शब्द अर्थ लिखा है सीरियसली इनक्वेस्टिव, गंभीरता से जिज्ञासु। शर्दधाना का अर्थ है गंभीरता से जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है लेकिन गंभीर, जीवन में गंभीरता को अपनाया है, वास्तव में तत्व को जानना चाहता है। मुनियों का मतलब है मननशील, और मुनियों के भी अलग अलग स्तर हैं। यहां वास्तव में तीनों को मुनि कहा गया है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्त हो, तीनों मुनियों की श्रेणी में आते हैं। अब ये मुनियों कहा, पहले कौन से मुनि? बोला ज्ञान, ब्रह्म को जानने वाले मुनि। फिर कहा वैराग्य, योगियों के लिए, परमात्मा को जाने वाले। इन दोनों के लिए भी अगर उनको देखना है, क्या देखना है? ब्रह्म को देखना हो, या परमात्मा को देखना हो, या भगवान को देखना हो, तो उनको चाहिए क्या? भक्तियां। उनको भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, बिना भक्ति के ये दोनों साधन अपना फल नहीं देंगे। बिना भक्ति के कोई साधन अपना फल देगा ही नहीं। श्रुत ग्रहित्या, अब श्रुत ग्रहित्या का अर्थ है गुरु के मुख से सुनना। श्रुत का एक अर्थ है वेद, प्रभुपाद ने उसको वेदांत लिखा है, चक्रवर्ती पाद ने उसको लिखा है गुरु के मुख से सुनना। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? प्रभुपाद जी लिखते हैं शर्दधाना, गंभीर जिज्ञासु। गंभीर जिज्ञासु का परिभाषा ये है कि प्रायः जब आप किसी के पास पूछने जाते हैं ना, तो सामने वाला देखता है कि आप गंभीर हो कि नहीं हो। ध्रुव महाराज अपनी मां सुनीति के मार्गदर्शन में वन में जा रहे थे भगवान को पाने के लिए। तो देवऋषि नारद रास्ते में आए, कहा कहाँ जा रहे हो? छोटे बच्चे हो, जंगल में तो हिंसक पशु होते हैं, आप राज में पले हो, जंगल में खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, कंदमूल खाने को मिलेंगे, चलो वापस घर। क्या नारद जी जानना चाह रहे थे कि ये गंभीर जिज्ञासु है कि नहीं, बच्चा है? ऐसे कभी कभी अचानक घर में झगड़ा होता है तो कभी मन करता है मैं साधु बनता हूँ, लेकिन वो आधे घंटे 2 घंटे 1 दिन तक उसका असर रहता है और उसके बाद उतर जाता है। ये हमने देखा, एक मेरे गांव का एक बच्चा मंदिर में मेरे पास वृंदावन में आया, सर मुंडवा के। मैंने बोला कैसे आया? बोला भक्त बनने आया। मैंने उसके घर में फ़ोन किया, मैंने बोला ये बच्चा, बोला हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ गया? पता किया, बोला घर से झगड़ा करके आया है। तब दूसरे दिन माता पिता आए तो वो उनके साथ चला गया। तो ये कोई गंभीर जिज्ञासु नहीं। वो एक कहावत है, स्त्री मुई धन नासा, मूंड मुंडाए बना सन्यासा। पत्नी मर गई, दुकान बंद हो गया, अब कुछ नहीं है तो सर मुंडवा के सन्यासी बन गया। तो ये गंभीर जिज्ञासु नहीं है। और ये इसलिए प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है 99%, मैं 99 बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है,
कि जितने साधु आपको लाल कपड़ों में ऐसे घूमते दिख रहे हैं, एक भी गंभीर जिज्ञासु नहीं है। चाय के भंडारे के ऊपर सुबह में सब मिल जाएंगे आपको। फिर 4 भंडारों में जाएंगे क्योंकि दक्षिणा मिलेगी, खाना नहीं खाना है। ऐसे आते हैं महात्मा के, ये पत्तल को रखते हैं, इसमें डालना कुछ मत, बस दक्षिणा दो चले। तो दक्षिणा प्रेमी गंभीर, दक्षिणा गंभीर है, दक्षिणा गंभीर जिज्ञासु होते हैं। कहाँ ज्यादा दक्षिणा होगी ये भी पूछेंगे। 4 भंडार हैं तो वहां सेठ कितना दे रहा है, 500 का कि 50 का। तो ये जिज्ञासु नहीं है तत्व, और इसमें बहुत ज्यादा आते हैं। वास्तव में जिज्ञासु मिलना बहुत मुश्किल है। सो प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे गंभीर जिज्ञासु, फिर लिखा है, या तो वो छात्र हो या तो कोई मुनि हो। प्रभुपाद ने स्टूडेंट लिखा है। क्यों लिखा प्रभुपाद ने स्टूडेंट? इसके लिए, और हालांकि ये जब प्रभुपाद ने अनुवाद लिख रहे हैं तब तो वृंदावन में बैठे थे। पहला स्कंद पूरा प्रभुपाद ने वृंदावन में लिखा है, स्कंद अभी तक बना ही नहीं था। फिर भी प्रभुपाद का दृष्टिकोण था कि प्रचार के लिए हमें अधिक श्रम नवयुवकों के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि वही भविष्य में देश का भविष्य वही है। इसलिए प्रभुपाद से किसी पत्रकार ने पूछा था कि स्वामी जी, सब गिरजाघरों में हम जाते हैं, पाश्चात्य देश में का बड़ी उम्र के लोग 50, 60, 70 साल के वहाँ सुनने आते हैं। आपके इस आंदोलन में हम देखते हैं कि 25 साल से सब छोटे हैं। प्रभुपाद के अपने जीवन काल में एक ही शिष्य 30 साल का था, बाकी सब 25 से छोटे थे। 27, 28 से सब 17 वाले थे, वो वेटिंग लिस्ट में थे कि 18 हो जाए तो फिर उनको मंदिर में दिया जाए। ये तो छोड़ो, एक लड़की 18 साल से बड़ी थी, वो प्रभुपाद जी के पास आई कि मुझे शिष्य बनना है, मैं मंदिर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा आ जाइए। बोला मैं आ नहीं सकती। बोला क्यों? बोला मेरा छोटा भाई है, वो 7-8 साल का है। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, अब जो माँ आई है वो मेरे भाई को तो देखेगी नहीं। मैं अगर भक्त बन जाऊंगी तो मेरे भाई के देखभाल कौन करेगा? प्रभुपाद बड़े चिंतित हुए, कहा एक आत्मा भगवान के शरण लेने के लिए आई है, उसका भाई बाधा है, तो इसका निवारण कैसे किया जाए? सोचने के बाद प्रभुपाद ने अपने एक और विवाहित शिष्य को पत्नी के साथ बुलाया। उनकी उम्र मानो कि पति 20 साल का होगा, पत्नी 18 साल की होगी। उनको कहा आप एक काम करो, इसके भाई को गोद ले लो। आप इसके भाई को गोद ले लोगे तो वो तो आपके साथ रह सकता है मंदिर में, और फिर ये भी भक्त बन सकती। तो वो माता जी कह रही है कि मैं 18 साल की और मैंने 9-10 साल के बच्चे को गोद लिया प्रभुपाद के कहने के ऊपर, और फिर उसको स्कूल में दाखिल कराने के लिए गई, और फिर उसका जब तक 18 का नहीं हुआ हमने पालन पोषण किया। तो ये स्टूडेंट प्रभुपाद ने इसलिए लिखा है। और प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया उस पत्रकार को जिसने ये पूछा कि सब मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं कथा सुनने, आपके पास नवयुवक क्यों? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लड़के क्यों पढ़ते हैं, बूढ़े क्यों नहीं पढ़ते? बोला वहाँ एजुकेशन है इसलिए। प्रभुपाद ने कहा मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, यहाँ कोई मैं इनको शिक्षा दे रहा हूँ,
और प्रभुपाद जी के पुराने ज़माने में पासपोर्ट में प्रोफेशन लिखते थे, अब नहीं लिखते। प्रभुपाद के पासपोर्ट में प्रोफेशन लिखा हुआ है टीचर। और प्रभुपाद जी सामान्य, जैसे भारतीय गुरु कहते हैं ये मेरा चेला है, प्राय ऐसे ही बोलते हैं। और थोड़ा सभ्य शब्द कहेंगे तो कहेंगे शिष्य है। शिष्य भी बहुत कम कहते हैं, चेला ज़्यादा कहते हैं। प्रभुपाद प्राय कहते हैं मेरे स्टूडेंट। चेला भी नहीं कहते थे, शिष्य भी नहीं कहते थे, डिसाइपल भी नहीं कहते थे, 90% कहते थे मेरे स्टूडेंट। इसका अर्थ है कि प्रभुपाद के मंदिर बन रहा था, लोगों ने कहा प्रभुपाद जी इतने सारे लोग अनपढ़ हैं, आप क्या खर्चा कर रहे हो, कोई स्कूल खोल दो। प्रभुपाद ने कौन कहता है मंदिर बनता है, ये हमारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। लोगों को आत्मा की शिक्षा नहीं दी जाती है, वो शिक्षा देंगे जो आपको कई भौतिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। तो ये हमारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। दूसरी जगह प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि मंदिर के ऊपर खर्चा मत करो, अस्पताल बनाओ, बहुत रोगी हैं। प्रभुपाद ने कहा ये मंदिर नहीं है हमारा, ये बहुत बड़ा चिकित्सालय है, यहाँ भौतिक रोग से पीड़ित लोगों की चिकित्सा करके भगवत धाम भेजा जाएगा। ये तो भौतिक रोग की चिकित्सा होगी। तो वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ लिखा है स्टूडेंट आर सेज। अब मुनि को स्टूडेंट लिख दिया क्योंकि जिज्ञासु, स्टूडेंट जिज्ञासु होता है, वो 100 प्रश्न पूछेगा, ये क्यों है, कैसे है। ये जिज्ञासु स्टूडेंट होता है और मुनि जिज्ञासु होता है। फिर लिखा है जिसके पास ज्ञान भी है और वैराग भी है, वो परम सत्य को भक्ति के माध्यम से ही सीख सकता है, जब वो गुरु के मुख से वेद को सुनेगा, वेदांत सूत्र को सुनेगा। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कितने लोग यहाँ हैं आपने देखे जो गुरु के चरणों में बैठकर गंभीर जिज्ञासु के रूप में परम सत्य के बारे में या तत्वों के बारे में सुनते हैं? क्या विचार है आपका? इसी को लेकर भगवद गीता में भगवान ने लिखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्तम यतति सिद्धाय। हजारों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कम से कम जिज्ञासु होगा, सिद्धि को प्राप्त करने का अभिलाषी होगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धाय यततामपि सिद्धानाम, यततामपि सिद्धानाम, ऐसे हजार जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके, ज्ञान मिल गया, कश्चिन माम वेति तत्वतः, वो मुझ श्री कृष्ण के तत्व को मुश्किल से एक जानता है। इसका अर्थ है जो हमने आपसे प्रश्न पूछा, ऐसे गुरु के चरणों में बैठकर जिज्ञासु गंभीर शिष्य बहुत दुर्लभ है। इसी बात को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा कि असंख्य जीव इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। उनमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ चल नहीं सकते। नहीं चल सकते उनको छोड़ो, जो चल सकते हैं वो कुछ आकाश में उड़ते हैं, नभचर हैं पक्षी, कुछ जल में रहते हैं, जलचर हैं, और कुछ धरती पे रहते हैं, स्थलचर हैं। आकाश वालों को छोड़ो, पानी वालों को भी छोड़ो, धरती पे जो रहते हैं उनमें अधिकांश पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबसे अल्प मानव है। और फिर कहते हैं मानव में भी आधे नास्तिक है, भगवान को मानते ही नहीं।
आधे जो भगवान को मानते हैं उनमें से भी आधे भगवान को जानते नहीं। भगवान कौन है ये पता नहीं, आस्तिक है नाम। बोला जो आधे जानते हैं वो भी प्रायः पूछोगे तो कहेंगे भगवान को जानने के लिए कर्म ही मार्ग है। वो यही कहेंगे कर्म मार्ग है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी को, कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ ऐसे कर्म करने की बात करने वालों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। और यहां लिखा है जिसके पास ज्ञान है, इसका मतलब करोड़ों में कोई एक। उसको ये मालूम है कर्म करूंगा तो उसके फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, तो जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब कर्म जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता। ये तो बहुत सीधा सिद्धांत है। कोई आसन पे बैठने के लिए जगह दो भाई। हरे कृष्ण, यहाँ जगह है इस तरफ, या कुर्सी दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर लिखा कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त। ऐसे करोड़ ज्ञानी जो आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं उनमें से मुक्त कोई एक होता है। कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त। फिर महाप्रभु कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ जो मुक्ति के पद पे पहुंचे हैं उनमें से कोई एक कृष्ण भक्त होता है। इसलिए लिखा है भक्ति से जो सुनता है। तो कितना कम हो गया ये, 3 तो करोड़ों की संख्या हो गई। पहले करोड़ में एक, ऐसे एक वाले करोड़ हो जाए उसमें दूसरा एक, ऐसे करोड़ों में एक ऐसा कृष्ण भक्त। और फिर ये प्रसिद्ध श्लोक, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये श्लोक कह के प्रभुपाद जी कहा करते थे ध्रुव महाराज गुरु ढूंढने नहीं जा रहा था, तो भगवान को ढूंढने जा रहा था। अब भगवान ने गुरु नारद के रूप में भेज दिया। तो भगवान गुरु की व्यवस्था करते हैं। और नारद जी ने देखा कि ये गंभीर है कि नहीं, देखा कि गंभीर है। नारद को कहा ध्रुव 5 साल के बच्चे ने कि देवऋषि हमने सुना है कि आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको भगवान मिलाते हैं, मुझे क्यों संसार में फंसाते हैं? अगर भगवान मिला सकते हो तो बात करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। और दंडवत भी नहीं किया ध्रुव ने, नारद को प्रणाम नहीं किया। जब नारद ने 12 अक्षर का मंत्र दिया तब प्रणाम किया। इसका मतलब गंभीर जिज्ञासु बहुत बड़ा विषय है और गंभीर जिज्ञासु बहुत कम मिले। शब्दधाना, और शब्दधाना की अन्य स्थान पे परिभाषा क्या लिखी हुई है? कहीं प्रभुपाद जी ने एंथुजियास्टिक लिखा हुआ है, उत्सुकता, परंतु चैतन्य चैतन्य में श्रद्धा शब्द है सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है ऐसा पक्का विश्वास हो, एक कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसको कहते हैं श्रद्धा, इतना दृढ़ विश्वास हो। और तब चक्रवर्ती पाद इसका अर्थ लिखते हैं, वही सीरियसली इनक्वेस्टिव स्टूडेंट आर सेज। इन्होंने भी ऐसे लिखा है। प्रभुपाद जी के दोनों का तात्पर्य एक ही है, परंतु एक शब्द का अंतर है, गुरु से सुनना और उन्होंने लिखा है वेद को सुनना। तो इसको बहुत सरल ऐसे गुरु के मुख से वेद सुनना। अब इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने
ये सब बातें लिखी हैं। ब्रह्म तो 4 प्रकार के लोग जाने जाते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। इनमें कर्मी तो संसारी में छोड़, बाकी 3 को आध्यात्मिक मार्ग वाले जाने जाते हैं। इनमें से ज्ञानी ब्रह्म को जानते हैं, उनके लिए तत्व ब्रह्म है। जो योगी हैं उनके लिए तत्व परमात्मा है, और भक्त है उनके लिए तत्व भक्ति है। परंतु तीनों के लिए भक्ति आवश्यक है। बिना भक्ति के, प्रभुपाद जी एक शब्द लिख रहे हैं, कर्म कोटेड विथ भक्ति इज कॉल्ड कर्म योग, ज्ञान कोटेड विथ भक्ति इज कॉल्ड ज्ञान योग, योग कोटेड विथ भक्ति इज कॉल्ड ध्यान योग। तो कोटेड विथ भक्ति का मतलब है जिसके अंदर भक्ति का थोड़ा भाग होगा तभी वो साधन अपना फल देगा, नहीं तो नहीं देगा, नहीं तो कोरा है। और इसके भावार्थ में आगे बहुत लंबा भावार्थ है कि हमको सुनना चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए गुरु के मुख से। चक्रवर्ती पाद इसके ऊपर लिखते हैं, भक्त्या जो शब्द इसमें लिखा है श्लोक में, उसका अर्थ ये है सामान्य रूप से श्रवण कीर्तन। भक्त्या का मतलब भक्ति के साधन, और भक्ति के साधन है श्रवण कीर्तन सुमरण आदि। उससे क्या हो, किसके विषय में? भगवान के विषय में। भले कोई ब्रह्म को जानना चाहे या परमात्मा को, उनको भी भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो वो साधन फल नहीं देगा। इसलिए कुछ श्लोक यहाँ उद्धृत किए हैं, मैं समझता हूँ वो और ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, परंतु श्लोक ये लिखा है, पढ़ लेता हूँ। तस्माद् मद भक्ति युक्तस्य, इसलिए मेरी भक्ति से युक्त होकर, योगिनो भी मद आत्मना, योगियों को भी मुझे आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में जानना है तो भी भक्ति करनी चाहिए। न ज्ञानम न च वैराग्यम, ज्ञान और वैराग की जरूरत नहीं है। प्रायः श्रेयो भवेत ही, बिना भक्ति के ज्ञान वैराग किसी काम का नहीं है। अर्थात ब्रह्म के जानने वाले के लिए ज्ञान आवश्यक है, उसके साथ भक्ति जरूर चाहिए। परमात्मा को जानने वाले के लिए भी वैराग आवश्यक है, लेकिन भक्ति के साथ। परंतु भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान वैराग की जरूरत नहीं है। वो भक्ति अपने आप से ज्ञान वैराग को प्रकट करती है, और वो ज्ञान वैराग अलग होता है। वो ज्ञान वैराग ज्ञानी और योगियों वाला नहीं होता है, वो भक्ति का फल है। और जो भक्ति का फल ज्ञान है, वो भगवान के विषय में जानकारी देने वाला है। और जो वैराग है वो युक्त वैराग। इसके ऊपर गोस्वामी ने भी कुछ शब्द लिखे हैं। भक्ति जब परिपक्व होती है प्रेम भक्ति के रूप में, तब हमको भगवान के विषय में कथा सुनने में रस आने लगता है, रुचि होती है। और तब वो सत्य जो है, परम सत्य है, उसकी शुद्ध चेतना में उस परम सत्य को समझना सरल हो जाता है। अब हम दूसरा एक श्लोक पढ़ते हैं। इसलिए का मतलब तत्व को जानना है तो ज्ञान वैराग से लेके भक्ति से आप साधन करो। मुनि साधन करते हैं, तब तत्व का पता लगता है। तो अब श्लोक है, अतः पुंभी द्वेजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धे हरितोषणम्। इसलिए अतः कुंभीर मानव मात्र
जिनको मानव शरीर मिला है, द्वेज श्रेष्ठा संबोधन है, जिनको कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी, कहते हैं सनकादि ऋषियों, इसलिए मानव मात्र को, कौन से मानव मात्र, जो वर्ण आश्रम विभाग में विभाजित है, इसका मतलब वैदिक सनातन धर्म वाले, जिसमें 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य, स्वानुष्ठित का मतलब उसमें जो जो उसके कार्य हैं। अगर मानो कोई वैश्य है तो व्यापार करेगा, कोई ब्राह्मण है तो पूजा पाठ करेगा, वो जो भी उसका काम है, और जो उसके लिए धर्म है, स्वधर्म, इसका मतलब स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक शरीर का स्वधर्म, वो सबका अलग अलग होता है, एक आत्मा का स्वधर्म, वो सबका एक होता है। तो वो शरीर का स्वधर्म अपना पूरा करे, परंतु सफलता कब मिलेगी? जब वो आत्मा के स्वधर्म को पूरा करेगा। आत्मा का स्वधर्म क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। और से दास का काम क्या है? अपने स्वामी को क्या करना? संतुष्ट करना। और यहाँ क्या लिखा है? हरितोषणम। हरितोषणम का मतलब आपके जो भी कारोबार करते हो, व्यवहार करते हो, धर्म का अनुष्ठान करते हो, उसका परम लक्ष्य होना चाहिए हरि को प्रसन्न करना, हरि को संतुष्ट करना। इसलिए भक्ति के रास्ते पे संकल्प जब करते हैं ना, आपने ब्राह्मणों को, पंडितों को कभी घर में संकल्प करते देखा है, सुना है? वो कहेंगे जम्बूद्वीपे वाराकर श्वेत वाराकल्पे भारत वर्षे भारत खंडे तिथि अमुक अमुक गोत्रे, ये कह के फिर कहेंगे धन धान्य प्राप्ति अर्थे, सुख संपत्ति प्राप्ति अर्थे, पुत्र परिवार परिजन, ऐसे कहते। और जबकि हमको कहना क्या चाहिए वास्तव में? श्री कृष्ण प्रीति अर्थे। ये जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। श्री कृष्ण प्रीति अर्थे हरितोषणम, हरि की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये कोई नहीं कहता। कार्य हरि की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हरि प्रसन्न हो जाएंगे तो सब काम अपने आप हो जाएंगे, और हरि प्रसन्न नहीं है तो कोई काम अपने आप नहीं होगा। कितना भी आप परिश्रम करो, पूजा करो, लेकिन भगवान की प्रसन्नता से ही सब कुछ संभव है। तो सारे हमारे जो भी आप वर्ण आश्रम की परिभाषा नहीं भी समझते हैं, तो स्टूडेंट हो या कोई व्यापारी हो या कोई रक्षक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, या कोई जो भी आप मानो, वो अपने काम को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वास्तव में उसका कोई महत्व है, नहीं तो बेकार। अब आपसे मैं ये प्रश्न ऐसे पूछूं कि जितने लोग आज आप देख रहे हैं चारों ओर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हो, या सफाई वाला बन के झाड़ू लगा रहा हो, या कोई मंत्री हो, या कोई किसान हो, तो क्या ये हरितोषणम के लिए काम करते हैं क्या? नहीं ना, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं। प्रायः सब लोग अपने इंद्रियों की तृप्ति के काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इंद्रियों की तृप्ति अपनी को बढ़ा के परिवार की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा नहीं तो फिर मानवता के लिए कर रहे हैं, लेकिन है फिर भी स्तर अपने इंद्रिय तृप्ति का, चाहे वो संकुचित हो या विस्तृत हो। क्या ये हरितोषणम के लिए है कि नहीं है? एक कथा मेरे को पुरानी याद आती है। एक व्यक्ति गांव से आया था, समझदार था, नौजवान था, पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए शहर में आया। एक सेठ के पास गया, बोला काम मिलेगा? बोला क्या लोगे? बोला कुछ भी नहीं लूंगा, काम करूंगा, रोटी देना, रहने की जगह देना, बस।
बोला ऐसा कहाँ नौकर मिलेगा, कोई तनख्वाह नहीं। बोला अच्छा है। तो उस काम करने वाले लड़के ने कहा एक शर्त है। बोला शर्त क्या है? बोला आपसे बड़ा आदमी आया तो आपको छोड़ के चला जाऊंगा। सेठ ने कहा मैं यहाँ का बड़ा सेठ हूँ, और कौन बड़ा है, एक काम कर रहा था, महीना एक काम कर रहा था, रोटी मिल रही थी, तनख्वाह तो देनी नहीं थी। कमिश्नर आ गया दुकान पे, अब तो सेठ खड़ा हो गया उसके सामने, आगे पीछे घूम रहा। इसने पूछा ये कौन है? बोले ये यहाँ का तो पूरे मंडलपति है, ये तो डिप्टी कमिश्नर साहब है। बोला आपसे बड़े? बोला ये सबसे बड़े हैं। बोला फिर महाराज आपकी नौकरी छोड़ता हूँ, जाता हूँ इसके पास। चला गया उसके पास, उसको कहा हमारे को नौकरी मिलेगी। बोला क्या चाहिए? बोला तनख्वाह। बोला तनख्वाह कुछ भी नहीं, शर्त ये रोटी खाऊंगा रहूंगा और आपसे बड़ा आया चलाऊंगा। मैं तो सारे इस डिस्ट्रिक्ट का एक ही कमिश्नर हूँ, और कौन बड़ा आएगा, करो नौकरी। महीना एक नौकरी की, मंत्री आने वाला था। अब तो बेचारा ये भी मंत्री के आगे पीछे घूमने लग गया। इसने पूछा उससे कि आपसे बड़ा है? बोला ये तो मंत्री है, ये तो हमारे को नौकरी से निकाल भी सकता है, कहीं तबादला भी कर सकता है, ट्रांसफर भी। बोला फिर महाराज अब इसकी नौकरी करेंगे, आपकी छोड़ेंगे? मंत्री को भी यही कहा। मंत्री ने कहा काम करो, मुफ्त का सबको चाहिए। मंत्री ने कहा मैं तो बड़ा मंत्री हूँ। तब तो मुख्यमंत्री आ गया, तो मंत्री साहब भी पीछे खड़े हो गए, कुर्सी उसकी बड़ी हो गई। ये मुख्यमंत्री के पास चला गया। उसने कहा ये तो मैं पूरे इस प्रांत का तो मैं ही अधिपति हूँ, आप सेवा करो, मौज करो। प्रधानमंत्री आ गया तो बेचारा मुख्यमंत्री भी पीछे रह गया। अब प्रधानमंत्री तक ये पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने कहा मुझसे बड़ा और कौन होगा इस देश में? प्रधानमंत्री बैठा था, उसका गुरुजी साधु आया, प्रधानमंत्री उसके पाँव पड़ रहा है। बोला ये आपसे बड़ा है? बोला ये हमसे बड़ा है, ये तो भगवान का है, भक्त। बोला फिर महाराज आपकी नौकरी छोड़ के उस महात्मा के साथ जा रहा हूँ। वो महात्मा के साथ चला गया। महात्मा को भी यही कहा। महात्मा ने कहा चलो हमारे साथ चलते हैं आश्रम में। आश्रम में आया, महात्मा ने आके मंदिर में दंडवत किया। बोला आपसे ये बड़ा है? बोला ये भगवान है, सबसे बड़ा है। बोला फिर मेरे को इसकी सेवा में लगा, अब इससे बड़ा कोई और मिलेगा नहीं, सारा जीवन यही सेवा करो, सुखी रहो। ये है वास्तव में तो हरितोषणम का मतलब है आपको संतुष्टि तब मिलेगी जब भगवान संतुष्ट होगा। नहीं तो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब जगह असंतुष्टि। इसको सब जगह अंतर संतुष्टि मिली ना, क्योंकि बड़ा तो कोई है ही ना, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं। तो भगवान के ही संतुष्टि में हमारी संतुष्टि है। ये जिसको जानने में आ गया, समझ में आ गया, उसके लिए तत्व समझना बहुत आसान है। भगवान की संतुष्टि में हमारी संतुष्टि है, भगवान की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता में है। भगवान प्रसन्न हो गया, जगत प्रसन्न हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था द्रौपदी को, मैं दुष्ट जगत तुष्ट। ये कब का प्रसंग है? जब दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के दुर्नीति से पांडवों के पास द्रौपदी के भोजन करने के बाद काम्य वन में 10,000 शिष्यों के साथ आया था और कहा कि हमारा भोजन की व्यवस्था करो। महाराज ने कहा महाराज पधारी। बोला हम जमुना स्नान करके आते हैं। द्रौपदी ने कहा आज कुछ नहीं मिलेगा, पर मैंने अक्षय पात्र से सब कुछ खा लिया। बोला व्यवस्था कैसे होगी? द्रौपदी ने कहा हे कृष्ण कृष्ण भागते हुए आए। आते ही कहा भूखा हूँ, द्रौपदी कुछ खाने के लिए है। बोला पहले 10,000 भूखे, तुम भी एक और बढ़ा, तुम्हारे को भी खाने को कहीं नहीं मिला। बोला क्या करूँ द्रौपदी, बहुत भूखा हूँ, कुछ तो दे। बोला देख आज तो बर्तन साफ हो गया, अब कुछ नहीं देगा ये अक्षय पात्र। बोला लाओ तो सही बर्तन। वो बर्तन में कहीं देखा एक पत्ता पालक का पड़ा था, कोई चावल के दाने का टुकड़ा, कहीं भगवान की इच्छा से पड़ा था। कृष्ण ने ऐसे खा के मुंह में कहा मैं संतुष्ट, जगत संतुष्ट। अब भगवान संतुष्ट हो गए, हरितोषणम हो गया, तो स्नान करते हुए जमुना के अंदर दुर्वासा के 10,000 शिष्यों का पेट फूला, डकारे आने लगी। बोला गुरुजी अब तो भोजन कर नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा 10,000 प्लेटों का आर्डर दिया है, कैंसिल कैसे करेंगे? तो बहुत बड़ी समस्या है। अब गुरुजी ने कहा ऐसे करो, कपड़े गमछा पहनो, धोती कंधे में रखो, भागो। क्योंकि मुझे मालूम है कि संत भक्तों को
असंतुष्ट किया तो सुदर्शन चक्र पहले मेरे पीछे लगा था। मुझे इस बात का अभ्यास है। आप जाओ, मैं खड़ा हूँ। अब तब श्री कृष्ण ने कहा भीमसेन आप जाओ, महाराज दुर्वासा को कहो भोजन तैयार है, आ जाओ। युधिष्ठिर महाराज ने भोजन कहाँ है? बोला जाओ जाओ, बुलाने जाओ। महाराज नहा धो के बाहर तिलक लगा रहे थे। दुर्वासा जी भीमसेन ने जाके प्रणाम किया। बोला महाराज सब शिष्य पधारिए, भोजन कीजिए। दुर्वासा ने कहा हे पांडु पुत्र, आज शिष्य हमारे चले गए स्नान करके, उनका पेट भर गया, कभी अन्य समय पे आएंगे। बोला महाराज फिर आप तो पधारे। बोला बिना शिष्यों के मैं कैसे चलूं, आज तो मैं भी भोजन नहीं कर पाऊंगा। तो देखा भीमसेन को उगर हो रहा है कि महाराज इतना सारा प्रसाद तैयार है, आप चल रहे हैं। तो अरे साधु को भोजन क्यों कराया जाता है? आशीर्वाद के लिए ना, चाहिए 2 हाथ से आशीर्वाद देता हूं। भोजन नहीं करेंगे, आशीर्वाद ले लो। अब पांडवों का वनवास काल शांति से बीतेगा, अज्ञातवास में कोई देख नहीं पाएगा, आपको राज मिल जाएगा। अब तो संतुष्ट हो नहीं, एक और भी आशीर्वाद चाहिए। अब तो दुर्वासा ने बोला क्या चाहिए, मांग लो। तो भीमसेन ने कहा ये सब शकुनी का काम है, जो वहां से बैठ के चालाकियां कर रहा है। ये कंधार से आया था, काबुल कंधार से आया था, अफगानिस्तान का पहला आतंकवादी शकुनी ये भारत में आया था, और जिसने बहुत बड़ा भारी कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया। ये शुबल का बेटा था, अपने बाप के हड्डियों का पांसा बना के लाया था और कौरवों और पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए ही आया था। भीमसेन ने कहा मैं ज्यादा खाता हूं, मुझे लोग कहते हैं पेटू विरपोधर, ये तो सत्य है। भाई खाएगा ज्यादा तो सोच भी तो ज्यादा जाएगा ना। बोले ये तो ठीक है, करूं क्या? बोले देखो ये सब काम शकुनी करता है, आप एक आशीर्वाद दो, खाया मैं करूं, सोच शकुनी जाएगा। दुर्वासा ने कहा तथास्तु, ये भी आशीर्वाद दिया, अब तो जाओ। भगवान संतुष्ट हो गए। अब वापस भीमसेन आया, मुस्कुराता हुआ आ रहा है। भगवान ने कहा आ रहे हैं? बोला नहीं आ रहे, सब भाग गए। द्रौपदी ने बोला भगवान आपने आज लाज रख ली। बोला मैं संतुष्ट, सब जगत संतुष्ट। एक भगवान संतुष्ट, सब जगत संतुष्ट। इन श्लोकों के तात्पर्य में वो श्लोक 2 लिखे हैं भागवत के, जिसमें लिखा है पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है, ऐसे एक भगवान को संतुष्ट करने से सब जगत संतुष्ट हो जाता है, सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, सारे ऋषि मुनि संतुष्ट हो जाते हैं। एक पेट में भोजन डालने से सारा शरीर पौष्टिक हो जाता है, सबको शक्ति मिल जाती है। तो एक हरि तोषणम से सबका काम हो सकता है। फिर कृष्ण को भीमसेन ने कहा आए तो नहीं है लेकिन आशीर्वाद सब बड़े अच्छे अच्छे दिए। बोला क्या दिया? बोला वन सुख से गुजरेगा, बहुत अच्छा। तो कृष्ण जाने लगे तो भीमसेन ने कहा हम तो वनवास में हैं, जा नहीं सकते, आप शहर में जाके कोई ऐसी दवाई लाइए, मेरा पेट साफ होना चाहिए। बोला ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बोला आशीर्वाद मिला है, दवाई मैं खाऊंगा, शकुनी शौचालय में पड़ा रहेगा। तो फिर तो उन्होंने पूरा विरेचन किया ना, आयुर्वेद का विरेचन पूरा किया, 250 ग्राम कैस्ट्रॉल मंगा के पी लिया उसमें। तब क्या हुआ होगा शकुनी का। हरितोषण, तो इसका अर्थ लिखा है हे द्वेष श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। इसलिए ये निर्णय है परम सत्य को जानने के लिए, चाहे किसी भी वर्ण आश्रम का हो, अपने कार्य को हरि की तोषणा के लिए, संतुष्टि के लिए करना चाहिए। भगवान प्रसन्न होगा तो सब काम हो जाएगा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, 4 वर्ण आश्रम के नाम लिखे हैं, सब इंद्रिय प्रति के काम कर रहे हैं, लेकिन जिसको परम सत्य जानना चाहिए हरि प्रति, इंद्रिय प्रति या हरि प्रीति के लिए काम करना चाहिए।
और चक्रवर्ती पाद ने लिखा है वो ज्ञान जिसमें भक्ति नहीं है वो भी कुछ फल नहीं देगा। जैसे अनाज के भूसे को कूटने से अनाज नहीं निकलता, वो भूसे के समान है बिना भक्ति के। श्रेयां शतिम भक्तिम उदस्य ये विभु क्लिशन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम् असौ कलेश एव शिष्यते न अन्यत् यथा स्थूल तुषा गता घातना घातिनाम। जो केवल मात्र अनाज भूसे को कूटेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, मात्र ज्ञान से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे श्लोक लिख के इस बात को सर बिना ज्ञान वैराग्य के भी भक्ति अपने आप में हमारे को भगवान को संतुष्ट करने से सब फल दे देगी, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधन बिना भक्ति के फल नहीं दे सकता। सब कर्मों को भक्ति से नाश किया जा सकता है। यहाँ लिखा है यथा तरोर मूल निश्चय नत्रपंथी यद स्कंद भुज शाखा। जड़ में पानी देने से जैसे पेड़ होता है, ये ज्ञान का है। तो अब हम एक और श्लोक पढ़ के आज की कथा को विराम देंगे। आइए एक श्लोक का पाठ करते हैं। श्रुत गृहीत इस श्लोक में शब्द था, इसका अर्थ है कि भक्ति प्राप्त करना इतनी आसान नहीं है। इसलिए हमने आपको बहुत से उदाहरण दिए कि भक्ति बहुत दुर्लभ है। इसलिए शास्त्रों का सार गुरु के मुख से सुनना चाहिए। इसलिए गुरु के मुख से सुनना ही सबसे मुख्य है। भगवान ब्रह्म, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं 3 बार मैंने वेदों को अच्छी तरह से ठीक तरह से बुद्धि से सुना है, तब मैं इस बात के ऊपर पहुंचा हूँ कि भगवान के प्रेम में ही सब शास्त्रों का समाधान है। एक ही प्रेम आपको प्राप्त करना चाहिए। अब एक श्लोक पढ़ते हैं। तस्माद् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च हेयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए एकेन मनसा का मतलब बिना ज्ञान के और वैराग्य के मात्र भक्ति से। एकेन मनसा मतलब एकाग्र मन से, अथवा और किसी साधन की जरूरत नहीं है, मात्र भक्ति से एकमात्र। भगवान कौन से भगवान? सात्वताम पति। सात्वता कहते हैं भक्तों को। भक्तों के पति का मतलब रक्षक। पति का अर्थ है पात्यते इति पति, जो अपनी पत्नी का रक्षण भरण पोषण करे। पति शब्द का अर्थ है पात्यते इति पति, अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, रक्षण करे। और पत्नी का अर्थ होता है पतन से पति को बचाए, कुमार्ग से जाने से बचाए, उसको कहते हैं पत्नी। सो भगवान जो भक्तों के रक्षक है, उसके विषय में एकाग्र मन से भक्ति से उसके बारे में सुने, श्रोतव्यम, उसका कीर्तन करे 2, उसका ध्यान करे 3, उसकी पूजा करे 4। कब करे? जन्माष्टमी को, रामनवमी को, रविवार को नहीं, नित्यदा, रोज करे। नित्यदा, जैसे नित्य का मतलब रोज है, दा पीछे लगाने का मतलब देने वाले की।
क्योंकि देने वाला तो वो है आपको सब कुछ। दा का मतलब होता है देने वाला। तो नित्य भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, उस भगवान का जो भक्तों के रक्षक है। भगवान जो भक्तों के रक्षक है उसका नृत्य करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये 4 चीजों में प्रभुपाद ने कीर्तन शब्द को लिखा है, किसी की महिमा मंडन करना। और फिर कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, आजकल पत्रिका में या आजकल सोशल मीडिया में जिसका नाम चल जाए उसकी मशहूरी हो जाती है। लिखा ऐसे बड़े बड़े राजनेता भी अपनी मशहूरी करते हैं, सब जगह अपना फोटो टांग देते हैं देखने के लिए। तो दूसरी बात है कि 24 घंटे धूप में तपता रहता है फोटो। अब फोटो की तो दुर्गति अच्छी खासी हो जाती है धूप में, लेकिन बड़े खुश होते हैं फिर भी अपनी पब्लिसिटी करवा के। प्रभुपाद लिखते हैं, सभी अपना कीर्तन करवाना चाहते हैं, परंतु उनको जानना ये पता नहीं है कि वास्तव में मात्र भगवान का ही कीर्तन होना चाहिए। मरने वाले का क्या कीर्ति गाओगे, कल तो रहेगा नहीं। जो सदा रहे उसकी कीर्ति अमर होती है। तो ये सब लोग प्रयास तो बहुत करते हैं। इसके ऊपर एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि कृष्ण और अर्जुन का फोटो लगा हुआ था। प्रभुपाद खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। तो कृष्ण ने बोला, क्या है प्रभुपाद? बोला, अर्जुन को कृष्ण के साथ फोटो छपवाने के लिए सारे परिवार को मौत की घाट उतारना पड़ा। बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है तब कृष्ण के साथ अर्जुन का फोटो छपा। इतना आसानी से नहीं छपाया। तो पब्लिसिटी ऐसी जिसमें भगवान के साथ फोटो छपे वो तो अमर कर देगी, लेकिन किसी मंत्री संतरी के साथ फोटो छपने से कोई ज़्यादा महत्व नहीं मिल सकता है। लेकिन लोगों की मानसिकता है कि कोई मिल जाए ना तो कैमरा, आज पहले तो कम से कम कैमरे वालों को बुलाना पड़ता था, जान छुटी। अब तो अपना फ़ोन निकाला और चपक जाते हैं, आ जाते हैं। हम जा रहे थे नागपुर, यहाँ से दिल्ली से कथा थी भागवत, तो 1C मेरी सीट थी, 1B पे ये मेरा बच्चा धर्म बैठा था, और आखिरी वक्त में 1A पे वो नितिन गडकरी आए। अब थोड़ी देर के बाद जहाज उड़ा तो लोगों की लाइन लग गई। धर्म को बोलते उठो, हम बैठ के फोटो निकाले। ये तो उठ के खड़ा हो गया और सब फोटो में लाइन लगे। ये जो फोटो खर्चा कितना भी करके निकलवाओ, फोटो अखबार में छपेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अखबार की उम्र 1 दिन होती है। दूसरे दिन वो अखबार किसी टेबल को साफ करने के लिए काम आती है, और वो फिर खाने वाली टेबल को साफ करके फेंकोगे तो कुत्ता उसको चाटेगा। तो हमारा ये फोटो किसी काम का नहीं है। प्रभुपाद देखते हैं ये सारी पब्लिसिटी, ये सारा कीर्तन वैरत का है, ये सब अस्थायी है। These may be some temporary reaction to such propaganda, but they are not permanent effect. ये थोड़ी देर के लिए चलने वाले। प्रभुपाद ने कहा, जन्मादि ऐसे श्लोक में मैंने इसकी बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। ये आप 7 दिन तक भगवान का गुणगान करेंगे, फिर भगवान की रथ यात्रा निकालेंगे, यही सफलता का साधन है। मेरे ख्याल में अब आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। 8:10 हो गए हैं, हम कथा को यहाँ विराम देते हैं। 1-1.5 घंटा कथा हो गई। कल यहाँ से आगे कथा को बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। ये है व्यास कथा, ये है विस्तार वाली कथा। अब आपके पास दोनों कथाओं का सैंपल पड़ा है, अब दोनों ही चलती रहेंगी ताकि आपको दोनों की जानकारी होती रहे। धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति की कामना नहीं होनी चाहिए। जीव गोस्वामी भक्तिसिद्धांत सरस्वती लिखते हैं, मात्र भक्ति जो श्रवण कीर्तन वाली वही करनी चाहिए।
ये कहने का मतलब कर्मों में मन को नहीं लगाना चाहिए, मात्र भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाना चाहिए। तो कल का श्लोक आप पढ़ के लाइएगा साथ। जननोद्यासेना युक्त। आपका क्या प्रश्न है, बोलिए। अच्छा, इसको विराम देते हैं। क्वेश्चन ये करने जाना कि भक्ति में सर्वोत्तम श्रवण कीर्तन, तो जो हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि भगवान की पसंदा के लिए हम जप करें, जब भी हम भगवान की पसंदा के लिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अन्य सेवाओं के चलते हम लोग जप को ध्यानपूर्वक, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं कि ध्यानपूर्वक जप करो और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो ध्यानपूर्वक जप का आज मैं सुना था शॉर्ट वीडियो। ध्यानपूर्वक जप का मतलब श्रवण करो। वास्तव में जप श्रवण कीर्तन दोनों है। अपने मुख से कीर्तन करना है और उसी को अपने कान से सुनना है। ये जप और श्रवण कीर्तन दोनों है। ये भक्ति के प्राथमिक अंग है और ये अकेले बैठ के करके अभ्यास करना है श्रवण कीर्तन का। और संकीर्तन जो है वो सबको साथ मिलाकर श्रवण कीर्तन कराने के लिए। तो जप व्यक्तिगत है और संकीर्तन जो है वो सामूहिक है, लेकिन दोनों जो है श्रवण कीर्तन, और ये अपने आप में परिपूर्ण साधन है। वास्तव में जप जन्म सार्थक करने के लिए है और संकीर्तन परोपकार के लिए है। तो इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो संकीर्तन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों की अगर तुलनात्मक भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कीर्तन ज़्यादा शक्तिशाली है। संकीर्तन चेतना महाप्रभु की एक प्रसन्नता का एकमात्र साधन है। जब हमारी अपनी शुद्धि के लिए है, संकीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, परंतु दोनों आवश्यक हैं और दोनों की जरूरत है। तो जैसे भक्ति के जो अन्य अंग है जैसे अर्चना, तो अब घर में विग्रह भी रहते हैं तो वो सबके लिए नहीं है। श्रवण कीर्तन सबके लिए है। जप और कीर्तन वो विशेष पुजारियों के लिए है। हम घर में सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमको भोग लगाने के लिए चित्तपत्र हो तो भी चल सकता है। गुरु जी ने अगर डीटी दी है तो रख सकते हैं। वो सूक्ष्म पूजा होती है। वहाँ विस्तार से मंदिर की तरह अर्चा पूर्वक विग्रह की पूजा नहीं होती है, सूक्ष्म होती है। वहाँ मात्र हमारा एक तो नियम का पालन करने के लिए और दूसरा भगवान को प्रसाद भोग लगाने के लिए परिवार प्रसाद का इसलिए होता है। तो अगर डिसीजन लेना हो तो जब को प्रायोरिटी देनी है हमें, जब हमारा सुबह हो जाए। आपका जब दिन में हो जाना चाहिए। अब सबके लिए सुबह नहीं भी हो सकता है। ये मैं पुजारी नहीं कर सकते हैं सुबह सुबह। 2-4 बजे से 3:30 बजे मंदिर में चले जाते हैं। तो वो या तो 2 बजे करें या तो फिर शाम को करके करें। तो हर एक के लिए जो उचित समय है उस समय कर सकता है। सामान्य मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए सुबह 5:30 से 8 बजे तक जितना हो जाए वो कर ले, रह जाए वो 10 से पहले पूरा कर ले, ठीक है। घरों में रहने वालों के लिए अलग नियम है। मंदिर वाला नियम वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ बच्चों को स्कूल भी भेजना है, रोटी भी बनानी है। वहाँ का नियम जो प्रैक्टिकल हो उसको पालन करना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। अंगों में ज्ञानी भी होता है, भक्ति करता है, योगी भी करता है, ध्यानी भी करता है, भक्ति करता है। तो फर्स्ट का जो भक्त है वो तो भगवत धाम जाता है, इसकी तो निश्चित गति है। तो ये जो ज्ञानी, योगी और ध्यानी जो होते हैं, अगर फर्स्ट क्लास है उच्च कोटि के हैं, तो इनकी गति क्या होती है? जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म में लीन होते हैं प्रायः, उसको कहते हैं ब्रह्मलीन। जैसे ब्रह्मलीन ऐसे है जिसको कहा जाए कि एक कोई राज है, उसके राज के बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए तो समझेंगे हम राज में ही रह रहे हैं। भाई भारत की सीमा पे कोई माना में रह रहा है, बद्रीनाथ में, वो भी भारत में ही रह रहा है, लेकिन बेचारा वो माना में 6 महीने सर्दी में रहना पड़ेगा, बर्फ़ गिरेगी तो वहाँ उसको उस वक्त तो कोई सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे ब्रह्मलीन वाले बॉर्डर पे होते हैं।
और जो योगी हैं वो भी बॉर्डर पे ही होते हैं, क्योंकि परमात्मा तो होता नहीं है भगवत धाम में, इसलिए उनको भी ब्रह्म में ही जाना पड़ता है। तो भक्त होते हैं वो आके शहर में जहाँ राजधानी होती है राजा की, उस राजधानी में सेवक हो जाते हैं। तो फर्क सिर्फ यह है कि एक बॉर्डर पे रहता है, एक राजधानी में रहता है। जो भक्त है वो राजधानी में आ जाएगा, वो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, और जो ज्ञानी है वो बॉर्डर के ऊपर रह जाएगा, वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्रह्म वहाँ तक ही होता है, उसके बाद ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं है। वो प्रकाश में लीन करेगा और वो व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करेगा प्रेम का और सेवा का। और ब्रह्म में कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो तो लाइट है, वो तो निराकार है, तो वहाँ कोई रूप है नहीं, तो आपको भी अपना रूप गंवाना पड़ेगा। जो जाओगे ज्ञान में, तो जो ब्रह्म में जाएगा उसका अपना आकार भी गया, और ब्रह्म का अपना भी आकार नहीं है, उसमें लीन के एक हो जाएगा। अब इस उदाहरण से आप इसको और आसान समझ सकते हो। दो मकोड़ी थी, सामने हलवाई बना रहा था बर्फी, दूध गर्म कर रहा था। दोनों ने कहा हमारी इच्छा है बर्फी खाने की। एक ने कहा कि मैं चूल्हे से थोड़ी दूर बैठी हूँ, ये हिला रहा है ना, ये थोड़ा तो जरूर बाहर उछल के गिरेगा, ठंडा हो जाएगा तब खा लूँगी। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैं अंदर जंप लगाता हूँ, पूरा इसके साथ मिक्स होके मज़े से खाऊंगा। अब जो जंप लगा के अंदर गया, गर्म दूध के अंदर जो घोटा जा रहा था, उसका क्या हुआ होगा? उसने कोई खाया क्या बर्फी? नहीं ना, वो तो बर्फी के साथ मिलके एक हो गया। तो आप ऐसे बर्फी के साथ मिलके एक होना चाहते हैं कि बाहर बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा खा के मजा लेता है। तो ब्रह्मलीन वाला बर्फी में कूदने वाला है, और भक्त जो है बाहर बैठ के सेवा करके खाने वाला। धाम वाला वापस नहीं आएगा, ब्रह्म वाला आ सकता है, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं करने को, थक जाएगा, वापस लौट आएगा। क्या कब तक रहते हैं उधर? देखिए, आत्मा अमर है, नित्य है, सदा है, शाश्वत है, हमेशा के लिए रहना है। यहाँ मरना है, वहाँ तो मरना है नहीं, वहाँ जन्म है नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है, वहाँ तो नित्य शाश्वत आनंद है। वहाँ तो प्रलय भी नहीं होती है, प्रलय भी यहाँ होती है, 100 साल के बाद प्रलय ब्रह्मा जी के भी यहाँ होती है। वहाँ तो नित्य है, वहाँ नित्य मुक्त रहते हैं, वो सदा के लिए रहते हैं। 3/4 वो दुनिया है, 1/4 ये भौतिक जगत है, उसमें भी हमारी वाली दुनिया तो एक छोटा सा राई के दाने जितना है। ऐसे और लाखों करोड़ों राई के दाने और है ब्रह्मांड, ये सब मिला के भी 1/4 हिस्सा है। 3 हिस्से तो पहले वहाँ है जहाँ मुक्त जीव आनंद में भगवान के संग सेवा में रहते हैं, वहाँ जाके सेवा में लगना, नित्य निवास करना। अच्छा, वैसे भी आप देखिए, हर एक आदमी सदा जीना चाहता है, सदा सुखी रहना चाहता है, सदा सब कुछ जानना चाहता है। ये तो आत्मा का स्वरूप है, तो वहाँ आत्मा के स्वरूप में रहता है, यहाँ हम शरीर के स्वरूप में रहते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी देर है, शरीर तो सदा नहीं रह सकता, तो वहाँ आत्मा के रूप में रहते हैं, वहाँ शरीर नहीं होता। आपके बारे में तो बता दिया, तो वही तो शाश्वत है, तो सेवा कर रहा है। ज्ञानी और योगी जो है वो तो ब्रह्म ज्योति तक पहुँचे या ब्रह्म तक पहुँचे, ये कब तक रहते हैं और फिर क्या गलती होगी? बस वो कभी कभी फिर वापस आ जाते हैं, कभी कभी वापस आते हैं। ऐसा एक श्लोक है, प्रभुपाद जी हमेशा लिखते थे, क्योंकि भगवान के चरणों की अवहेलना करते हैं, अरविंदाक्ष भगवान जो है उसके चरणों की अवहेलना करते हैं, पतंती अधो, वापस धरती के ऊपर आते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की